ओपन माइंड गुरुजी के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा MCQ का सीरीज चल रहा है, जो कि निम्न ने हमें 575 MCQ दी है 2023 में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसका हमारा ये आज का 13वां क्लास है। अगर आपको ये पूरे 575 क्वेश्चन 575 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों मल्टीपल लैंग्वेज में डाउनलोड करना है फ्री में, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और साथ ही साथ अगर आपको फ्री का मॉक टेस्ट दे के अपनी तैयारी जांचना है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप टेस्ट भी दे सकते हो फ्री में। यानी कि आप अपनी जो पढ़ाई चल रही है उसको आप चेक करते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज का हमारा 13वां क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है बेसिक इंग्लिश स्किल, यानी कि बुनियादी अंग्रेजी कौशल है, जिसमें 100 MCQ। तो ये 13वां क्लास होती, इसके पहले भी अपने क्लासेस हो चुके हैं और जो ग्रीन कलर में है वो पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको उसके क्लास या तो उसके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना है, वीडियो देखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट की लिंक हमने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से भी आप पूरे के पूरे क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार और इंस्ट्रक्शन की, जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन है ना, वो पूरे क्वेश्चन है ना जैसे कि वैसे इंग्लिश में ही रहेगा। क्यों? तो हिंदी में अगर ट्रांसलेट कर देंगे उनका कोई मीनिंग नहीं बनता है, इसलिए बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आपको जैसे कि वैसे इंग्लिश में ही दिखेंगे। क्यों? तो काय के क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आपको उसी तरह के क्वेश्चन दिखेंगे इंग्लिश ग्रामर के, सिर्फ इंग्लिश में। ठीक है, तो ये नोट करके रख देना है, नहीं तो आप ढूंढेंगे कि यार इंग्लिश का क्वेश्चन है हिंदी में क्यों नहीं है, इसलिए इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, जो क्वेश्चन नंबर है 21, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ लेते हैं दोनों भी लैंग्वेज में। एक्शन वर्ड आर आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, यानी कि क्रियात्मक जो शब्द होते हैं उसे ब्लैंक है भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ना एक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए हम है ना यहाँ पे पढ़ा रहे यानी कि हम क्या कर रहे हैं, आपको ज्ञान बांट रहे हैं, बट एक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्शन। आप जब साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते हो, इसका मतलब ये क्या आपका एक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो एक्शन वर्ड होते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा, तो ध्यान में रखना, ना ही सेंटर है, ना ही आर है, ना ही ई रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा, वर्ब या तो क्रिया। क्यों? तो एक्शन कर रहे हैं ना, क्रिया कर रहे हैं हम, जैसे अभी लिख रहे हैं समझो, तो लिखने की क्या है, क्रिया है, लिखने की क्या है, एक क्रिया है, तो उसको क्या कहा जाता है, वर्ब या तो क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और अगर आपने इसके पहले का क्लास नहीं देखा तो याद से इसके पहले का क्लास देखना है। क्यों? तो शुरुआत से अगर देखेंगे चैप्टर तो आपको समझने में आसानी होगी। क्यों? तो ये इंग्लिश बीच में आ जाएंगे, आप कुछ इंग्लिश हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है इसके पहले के क्लास में, इसलिए आपको पहले की भी क्लास कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद वर्ब टेल द एक्शन। ठीक है, वर्ब क्या करता है, हमें एक्शन बताता है या तो क्रिया बताती है। ठीक है, क्रिया है यहाँ पे ब्लैंक है कि क्रिया बताती है। अभी किसकी क्रिया बताती है? जो नेमिंग वर्ड होता है, जैसे हम पढ़ा रहे, कौन पढ़ा रहा? रोशन पढ़ा रहे आपको। ठीक है, पेन से हम लिख रहे, कौन? हम ही लिख रहे हैं। ठीक है, बट किससे लिख रहे? पेन से लिख रहे हैं। बट ये जो वर्ड होते हैं ना, जो नेमिंग वाले वर्ड होते हैं, उसकी एक्शन बताते हैं हमारे वर्ब, यानी कि जो क्रिया है, जो क्रिया वाले शब्द है वो क्या बताते हैं, एक्शन बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे काऊ, आपको क्रिया मतलब क्रिया का ऑप्शन नहीं बता, मतलब क्रिया नहीं बताएंगे आपको, चेंजेस भी नहीं, एक्ट भी नहीं। जो नेमिंग वर्ड है ना, नेमिंग वर्ड क्या क्रिया कर रहे हैं ये हमें पता चल जाता है, किससे? वर्ब से। किससे पता चल जाता है? वर्ब से। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद किम फेल फ्रॉम हर बाइक। ठीक है, हर यानी कि ये क्या होगी, लड़की होगी। ठीक है, बाइक यस्टरडे यानी कि आज के दिन के पहले, उसको यस्टरडे कहा जाता है। ठीक है, तो टुडे और टुमारो यानी कि जो डे आने का उसको टुमारो कहा जाता है। ठीक है, तो यस्टरडे क्या हो गया कि किम बाइक से अपने गिर गई, अभी लड़की है करके गिर गई बोल दिया हमने। ठीक है, तो एक्शन इन द सेंटेंस इज ब्लैंक है यहाँ पे, टेंस। टेंस यानी कि क्या, कौन सा काल है। ठीक है, काल हमारे पास तीन होते हैं, कौन से? भविष्य भी होता है, पास्ट यानी कि अतीत भी होता है। ठीक है, और जिसको भूत भी कहा जाता है, भूतकाल भी कहा जाता है, और एक क्या होता है, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। एक क्लीन साफ का तो सवाल नहीं उठता, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तीन में से हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखेंगे किम कल अपनी बाइक से गिर गई। कब गिरी? कल तो अभी ना ही, देखो ना ही इसको हम फ्यूचर कहेंगे, यानी कि गिरने वाली है क्या, नहीं गिरने वाली है। ना ही प्रेजेंट, अभी गिर गई क्या, नहीं गिर गई। ये पास्ट में यानी कि अतीत में गिर गई, कल गिरी ना हो, इसलिए ये क्या हो गया, अतीत। तो ये हो गया पास्ट में गिर गई, तो ये टेंस कौन सा रहेगा, पास्ट रहेगा। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद
इट इज गोइंग टू बी ए सनी डे टुमारो। अभी एक क्वेश्चन में बोला गया है कि अभी गोइंग यानी कि जो अभी दिन आने वाला है वो दिन क्या होगा, मतलब जो भी दिन आने वाला है उसमें बहुत गर्मी आने वाली है। टुमारो बोला है, टुमारो यानी कि जो अभी नेक्स्ट वाला डे आने वाला है उसमें क्या होंगी, सनी डे रहेगा, यानी कि बहुत गर्मी का डे है तो बहुत टेम्परेचर हो सकता है, ऐसी सेंटेंस में बोला गया है। आगे में द एक्शन इन दिस सेंटेंस इज, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है, टेंस में मतलब कौन सा काल यहाँ पे बोला गया। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में यस्टरडे यानी कि एक दिन पहले, कल की बात की थी, लेकिन ये क्या है, टुमारो, मतलब अगला वाला जो दिन है, अगले वाले दिन में बहुत गर्मी वाले अगले वाले दिन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया भविष्य। क्या हो गया, भविष्य। तो यहाँ पे देखेंगे कल धूप वाला, अभी देखो हिंदी में भी है ना, ये भी कल ही हो गया, लेकिन यस्टरडे दोनों का अर्थ तो एक होता है, लेकिन टुमारो मतलब क्या होता है, आज के दिन के बाद वाला दिन, उसको टुमारो कहा जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप हिंदी में ध्यान में रखेंगे तो और से आपकी गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। धूप वाला दिन होने वाला है, ठीक है, कल यानी कि टुमारो धूप वाला दिन होने वाला है। तो इस वाक्य का क्रिया किस काल में ये पूछा है, तो ये क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि क्या है, भविष्य, ठीक है। तो ये वाला हिंदी जो था आपको सिर्फ समझने के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना आपको इंग्लिश में मिलेंगे, तो इसका ए वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही। क्यों, तो अभी निकलने की है ना, धूप आने की है, मतलब गर्मी होने की है, कल होने वाली है, जब होंगी तो ये भविष्य में, फ्यूचर में चला गया, तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अरुण ट्रैवल टू द स्कूल, ठीक है, अरुण कहा जा रहा है, देखो अरुण भी नाम है, ट्रैवल कर रहा है यानी कि एक एक्शन कर रहा है, स्कूल में जा रहा, ठीक है, बाय बस, तो बस भी एक नाम हो गया, स्कूल भी एक नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस, सेंटेंस में एक्शन वर्ड कौन सा ये पूछा है, तो देखेंगे अरुण बस स्कूल से जाता है, वाक्य में क्रिया शब्द क्या है, क्रिया शब्द यानी कि आपका जो एक्शन वाला वर्ड है, तो देखो हमने बोल दिया अरुण भी क्या है, किसी का नाम है, ठीक है, स्कूल भी एक पर्टिकुलर एक लोकेशन का, या तो एक इमारत, या तो आप कहेंगे कि नाम ही है, ये भी क्या है, नाम ही है। उसके बाद बस भी क्या है, एक व्हीकल का क्या है, नाम ही है, लेकिन ट्रैवल क्या है, एक एक्शन है, मतलब जा रहा ना, बस से क्या कर रहा है, वो प्रवास कर रहा है, मतलब वो ट्रैवलिंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो इसको ट्रैवलिंग को क्या कहेंगे, हम एक्शन वर्ड कहेंगे, तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव आर, यहाँ पे ब्लैंक है वर्ड, एडजेक्टिव यानी कि क्या होता है, विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण। तो विशेषण का मतलब क्या होता है, ब्लैंक है यहाँ पे शब्द है, विशेषण मतलब क्या होता है ये पूछा है, विशेषण मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, या तो वर्णन करना, यानी कि एडजेक्टिव क्या करता है, पर्टिकुलर एखादे वस्तु हो कि कोई पर्सन हो, प्लेस हो, कुछ भी हो, उसके बारे में वर्णन करता है, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे ये पेन है, पेन काली है, तो ये क्या हो गया, इसका वर्णन हो गया। पेन लंबी है, ये भी क्या हो गया, उसका वर्णन हो गया, ठीक है। तो वही वर्णन उसको क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। तो देखेंगे ना ही साउंड कहेंगे, ना ही फिनिश कहेंगे, ना ही न्यूट्रल कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, डिस्क्राइबिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्क्राइबिंग कहेंगे। तो वही एडजेक्टिव को दूसरा वर्ड क्या है, डिस्क्राइबिंग, यानी तो वर्णन करना, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद डिस्क्राइबिंग वर्ड ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू, अभी जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना वो ज्यादा की इंफॉर्मेशन डालता है, किसमें, ये कुछ पूछा गया है, तो ये क्या करता है, नेमिंग वर्ड में है ना ज्यादा की मतलब जानकारी डाल देता है। इसका अर्थ क्या होता है, तो समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे ये पेन है बट पेन काली है, पेन कैसे काली है, तो ये क्या हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब पेन का ज्यादा का इंफॉर्मेशन आपको मिला। पेन लंबी है, ये भी क्या हो गया, आपको ज्यादा का इंफॉर्मेशन मिला। क्यों, तो पेन कैसे लंबी है, तो ये इसको डिस्क्राइबिंग कहा जाता है। तो ये सब किसका इंफॉर्मेशन ज्यादा कर रही है, ये जो नाम था पेन, वो पेन का डिस्क्रिप्शन कर रही है, वो भी ज्यादा का। तो जो नेमिंग वर्ड होते हैं ना उसका डिस्क्रिप्शन करता है हमारे ये डिस्क्रिप्शन वाले वर्ड, ठीक है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद इट इज ए ब्लैंक है क्निप, ठीक है, फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। अभी क्निप मतलब क्या होता है, चाकू। क्निप मतलब क्या होता है, चाकू। अभी चाकू का विशेषण क्या हो सकता है, एक तो चाकू लंबा हो सकता है, ठीक है, एक तो एकदम धारदार हो सकता है, यानी कि शार्प हो सकता है, ठीक है। चाकू काला हो सकता है, पीला हो सकता है, ऐसे मतलब उसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है, ठीक है, मतलब उसका विशेषण हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे ये दिस भी नहीं बोलेंगे, क्यों, तो हमें क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव। शार्प ये हो सकता है, एंड भी नहीं हो सकता, देर भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे विशेषण वाला वर्ड एक ही है। तो चाकू क्या हो सकता है हमारा, शार्प, यानी कि एकदम धारदार हो सकता है। कैसे हो सकता है, धारदार। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद द सी इज ब्लू। अभी देखो सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है एक समुंदर। क्या होता है, समुंदर। समुंदर तो आपको पता है। ये सी मतलब क्या होगा, उसका नाम हो गया। इज ब्लू, ब्लू मतलब क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, मतलब वो समुंदर तो है बट कैसा है, वो नीला है। कैसा है, नीला। जैसे पेन वाला एग्जांपल दिया था ना, ये पेन तो है बट कैसी, ये काली है, बस सेम टू सेम। समुंदर कैसे है, नीला है। तो इस वाक्य में यहाँ पे ब्लैंक है, एक विशेषण बताए, मतलब इसमें से हमें क्या करना है, एडजेक्टिव बताना है, उसका विशेषण डिस्क्राइब
क्या डिस्क्रिप्शन कर रहा है, सी समुंदर है, द इस तो छोड़ दो, ब्लू क्या है उसका विशेषण है, विशेषण यानी कि उसको एडजेक्टिव कहते हैं, क्यों तो बता रहा है कि समुद्र कैसे नीला है करके, ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अर्जुन फिल्ड वाटर इनटू ए लार्ज पॉट, ठीक है, अर्जुन क्या कर रहा है, पानी भर रहा है एक बड़े वाले बॉटल पॉट में, बड़े वाले पॉट में क्या कर रहा है, पानी भर रहा है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते पहले, दिस इज द सेंटेंस द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज, मतलब ये सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन वाला, डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव वाला वर्ड कौन सा है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन में देखेंगे, देखो अर्जुन भी क्या है, किसी का नाम है, वो ये जो फील्ड वाटर जो भर रहा है, ये वाटर भर रहा है मतलब एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये एक्शन हो गया। इनटू ए लार्ज पॉट, ठीक है, पॉट मतलब भी क्या हो गया, किसी का नाम हो गया, लेकिन लार्ज मतलब क्या कि पॉट क्या है, बड़ा है, पॉट क्या है, बड़ा है, वो क्या हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, क्या हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन में यही भी पूछा था कि लार्ज मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन, तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि डिस्क्रिप्शन वाला वर्ड कौन सा है, तो लार्ज वाला है, ठीक है। अर्जुन भी किसी का नाम था, वाटर भी किसी का नाम है, ठीक है, नन का तो ऑप्शन नहीं बचता है, तो ए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ का, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद द पंक्चुएशन, ठीक है, अभी देखो पंक्चुएशन, अभी और से यहाँ से क्वेश्चन चेंज होंगे अपने, पंक्चुएशन इन ए सेंटेंस मेक द मीनिंग, यहाँ पे ब्लैंक है, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी देखो पंक्चुएशन का यूज करने से हमें क्या वाक्य अच्छे से समझ में आता है, नहीं आता है, क्लियर होता है, नहीं होता है, ये इस ब्लैंक में भरना है। तो देखो वाक्य में विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मतलब क्या होता है, विराम चिन्ह, जैसे आप कभी फुल स्टॉप देते हो, कभी आप कॉमा देते हो, ठीक है, कभी क्वेश्चन मार्क दे देते हो, कभी एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते हो, तो ये सभी क्या है, अलग अलग, अभी ये देख के हमने समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस का क्या कहना, मतलब क्लियर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो फट से समझ में आ जाता है कि इस सेंटेंस में सवाल पूछा गया है, समझ में आता है, तो ये क्या हो जाता है, हमें क्लियर हो जाता है। तो देखेंगे वाक्य में विराम चिन्ह से का अर्थ ब्लैंक समझ में आ जाता है। देखो एम्बियस यानी अस्पष्ट होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। अनक्लियर का ही मतलब भी वही होता है, अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट बिल्कुल नहीं होता है। थिंक यानी कि सोचने के लिए भी नहीं होता है। कैसे होता है ये, क्लियर या तो साफ होता है, क्लियर है तो क्या होता है, बिल्कुल साफ होता है। किसके कारण, पंक्चुएशन कारण पता चल जाता है कि फुल स्टॉप आया, हाँ यहाँ पे सेंटेंस खत्म है, मतलब यहाँ पे श्योर शॉर्ट सेंटेंस है, स्टोरी खत्म होगी। यहाँ पे कॉमा है मतलब और सेंटेंस आगे बढ़ने वाला है। फुल स्टॉप है वो भी बता दिया आपने, क्वेश्चन मार्क हो तो पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पे सवाल पूछा गया है, इंटरोगेटिव है करके, आगे में क्वेश्चन आएंगे। और तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस शुड स्टार्ट, ठीक है, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत सेंटेंस सी विथ, यहाँ पे ब्लैंक है लेटर, यानी कि वाक्य की शुरुआत ब्लैंक है अक्षर से होती है। कौन से अक्षर से होती है, देखेंगे कोई भी अगर सेंटेंस है तो उसका पहला अक्षर कैसे लिखते हैं, हम कैपिटल में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, आपको नाम भी लिखना है आपका, तो शुरुआत का अक्षर क्या करेंगे, हम कैपिटल में लिखेंगे। तो जो भी सेंटेंस भी होता है, वाक्य भी होता है, तो उसका भी हम क्या करते हैं, पहला जो लेटर होता है वो क्या करते हैं, हम उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखते हैं। क्या में लिखते हैं, कैपिटल में। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा इज यूज टू शो ए विद इन द सेंटेंस, ठीक है। कॉमा हमें क्या बताता है, वो सेंटेंस में जब यूज करते हैं ना कॉमा, तो कॉमा का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते बोलते हम रुक जाते हैं, कॉमा देते थे और से हम चालू करते हैं, मतलब यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, सेंटेंस अभी और आगे चलने वाला, ये हमें कॉमा से पता चलता था। यहाँ पे वही पूछा है, कॉमा मतलब क्या होता है, अल्प विराम, ये इसको कॉमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉमा, इस तरह से देते हैं ना, ये क्या होता है, कॉमा होता है, ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के भीतर ब्लैंक है दर्शाने के लिए किया जाता है। क्यों दर्शाने के लिए किया जाता है, ये पूछा है, क्या दर्शाने के लिए, फुल स्टॉप भी नहीं, पेयर भी नहीं, कैपिटल लेटर भी नहीं, ये क्या दर्शाता है, ब्रेक, मतलब बोलते बोलते या तो लिखते के लिए, यहाँ पे ब्रेक है, बोलते बोलते सेंटेंस में कॉमा दे दिए और से आगे का सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती, उसको वहाँ पे कॉमा लगाते तो उसको ब्रेक कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ब्रेक होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है सीता वांटेड टू आस्क नीता अबाउट हर समर प्लान, ठीक है। अभी सीता पूछना चाहती है, किसको पूछना चाहती है, नीना को, नीना को पूछना चाहती है कि उसका समर प्लान के बारे में क्या प्लानिंग है, मतलब क्या है। तो ये उसको पूछना है, किसको पूछना है, सीता को पूछना है। सीता किसको पूछने वाली है, नीना को पूछने वाली है। किसको पूछने वाली है, नीना को। तो यहाँ पे बोला गया है चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे पूछा है कि सही आंसर कौन सा, ये पूछा है। तो अभी देखेंगे, तो देखो सिंपल सा है, अभी आपको ये सब आपको समझने को ना। देखो नीना इज योर प्लान, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे नीना इज योर प्लान,
ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगी, नीना, यहाँ पे कॉमा लगा दिए, नीना नाम लिया ना, कॉमा दे दिया। व्हाट इज योर समर प्लान, बिल्कुल अभी यहाँ पे सिर्फ प्लान बोली तो काय का प्लान, प्लान बहुत सारे, खाने का भी प्लान हो सकता है, ठीक है, घूमने का भी प्लान हो सकता है, बट पूछा स्पेशली पूछा गया है कि समर का प्लान क्या है। बाकी ऑप्शन में तो समर है ही नहीं, कि तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि उसको पूछना है कि समर का प्लान क्या है। तो समर के प्लान के लिए अगर दिमाग लगा दो तो बी वाला ऑप्शन तो ऐसे भी सही होता है, और ग्रामेटिक के लिए भी बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद एड कॉमा वेयर एवर इट इज नेसेसरी, कॉमा का यूज करना है जब जरूरी है। आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, अभी ये जो सेंटेंस दिया है ना, इसमें बराबर हमें क्या करना है, कॉमा सेट करना है। तो अभी ध्यान में रखना है कि एक सेंटेंस में होते हुआ तक देखो आफ्टर द मीटिंग, अभी ये है ना, इसको थोड़ा सा आपको नॉलेज होना, बट हम बता देते हैं, देखो बता देते यानी कि सेंटेंस में आपको पता होना, मतलब पढ़ के ही समझ में आता है कौन सा सही है। तो ठीक है, तो देखो आफ्टर द मीटिंग, तो देखो यहाँ पे भी कॉमा लगा दिया, यहाँ पे भी कॉमा लगा दिया, दो कॉमा नीचे है अपने को। आफ्टर द मीटिंग और से कॉमा लगा दिया, और गो और से कॉमा, दो कॉमा। आफ्टर द मीटिंग यहाँ पे कोई कॉमा ही नहीं लगा, ये जैसे की वैसे लिख दिया, तो हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन बचा। यहाँ पे पढ़ के भी देख लेते, देखो आफ्टर द मीटिंग कॉमा, मतलब मीटिंग के बाद ऐसे रुक जाएंगे हम, कॉमा लगा देंगे। वी विल गो आउट, यानी कि हम क्या हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, ऐसे यहाँ पे बोला गया बिल्कुल कॉमा लगा के, तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस आर ब्लैंक है, वाक्य, यहाँ से भी क्वेश्चन थोड़े से अभी चेंज होंगे। सेंटेंस किससे बना होता है, सेंटेंस है ना, ऐसे नंबर ऑफ जो वर्ड होते हैं ना, ऐसे मीनिंगफुल वर्ड मिलके हमारा क्या होता है, एक वाक्य बनता है, मतलब अर्थपूर्ण शब्द का ग्रुप करके क्या बनता है, हमारा वाक्य बनता है। तो क्वेश्चन में सेंटेंस आर, सेंटेंस कैसे होता है, ग्रुप ऑफ द वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग, मतलब पूर्ण अर्थ वाले शब्द का एक समूह होता है, उसको क्या कहा जाता है, सेंटेंस है, तो वाक्य कहा जाता है। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव मतलब जो कंफर्म हो जाता है ना, उसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं। तो डिक्लेरेटिव कब होता है, कोई भी जब फुल स्टॉप देते थे ना, स्टोरी खत्म, मतलब ये वाक्य क्या है, पूरा है, डिक्लेयर हो चुका है, ऐसे बोला जाता है उस सेंटेंस को। टेल अस सम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, इट एंड विथ, जब कोई सेंटेंस होता है जो पूरी तरह से डिक्लेयर किया जाता है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है या तो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो उसको एंड किससे करते हैं, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप दिया जाता है, मतलब यहाँ पे जो बातचीत है, मतलब जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, पूरा है, उसका ऐसा उसका अर्थ होता है, ठीक है। एक घोषणात्मक वाक्य हमें कुछ जानकारी या स्पष्टीकरण बताता है, बिल्कुल सही बात है। तो यह ब्लैंक है के साथ समाप्त हो जाता है, सिंपल सी बात है, किससे समाप्त होता है, पूर्ण विराम या तो फुल स्टॉप से होता है, ठीक है। कॉमा ब्रेक के लिए लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क सवाल पूछना है तो, और जो विस्मयाबोधिक होता है उसको एक्सप्लेनेशन मार्क लगाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। फुल स्टॉप देके हम क्या करते हैं, उसको रोक देते, ठीक है। तो इसका 37 का सी सही था। उसके बाद एन एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क ये है हमारा पंक्चुएशन, ठीक है। तो सेंटेंस एंड विद, जहां पे भी एक्सक्लेमेटरी होता है तो विस्मयाबोधक होता है, तो उसको कहा सीधा सीधा वो खत्म कैसे होता है, ये वाले सिंबल से खत्म होता है, ठीक है। मतलब जो सिंबल दिया होता है जिसको पंक्चुएशन कहा जाता है उसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग लगाने के लिए आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। जैसे इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन वाला, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये भी पहचान में आ जाता है। आगे में वाव, यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। द फ्लावर इज इन द पार्क आर ब्यूटीफुल, मतलब ये जो गार्डन है या तो जो पार्क है, उस पार्क में जो फ्लावर है बहुत ब्यूटीफुल है, और वहाँ पे वाव बोल दिया और एक्सप्लेनेशन मार्क दे दिया, ठीक है। दिस इज ए ब्लैंक, अभी सीधा सीधा ये देख के आप समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी कि विस्मयाबोधक है। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक। कंटिन्यू करते, तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।